दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है टेसरैक्ट से, जो अचानक एक्टिवेट हो जाता है और लॉकी तक पहुंच जाता है। उसी वक्त चितौरी आर्मी भी तैयार हो रही होती है और शील्ड बेस में भागदौड़ मच जाती है क्योंकि डेंजर अर्थ की तरफ बढ़ रहा होता है। फ्यूरी, हिल और कुल्सन तुरंत बेस पर पहुंचते हैं। सेल्विक को एनर्जी सर्ज डिटेक्ट होती है। टेसरैक्ट की एनर्जी और बढ़ रही होती है और शील्ड फेस 2 वेपन्स को शिफ्ट करने लगता है, डिजास्टर से बचने की कोशिश में। फ्यूरी सेल्विक से पूछता है, पर टेसरैक्ट कंट्रोल के बाहर जा रहा है। गामा रेडिएशंस निकल रहा होता है। बार्टन भी देखता है, थ्रेट्स चेक कर रहा होता है, पर तभी टेसरैक्ट और स्पाइक होता है। और फिर दोस्तों, एकदम से टेसरैक्ट पोर्टल खोल देता है और लोकी अर्थ पर आ जाता है। लोकी शील्ड पर अटैक कर देता है। सब पैनिक में आ जाते हैं और लॉकी बार्टन और सेल्विक का माइंड कंट्रोल कर लेता है। यहाँ लॉकी अपने क्लासिक डायलॉग्स बोलता है, फ्रीडम इज लाइफ्स ग्रेट लाई, और टेसरैक्ट लेके निकल जाता है। फैसिलिटी कोलैप्स हो जाती है। फ्यूरी को गोली लग जाती है। सब तरफ केओस होता है। बार्टन लोकी के साथ मिलके एस्केप करता है। हिल उनका पीछा करती है। बेस गिरते हुए शील्ड स्क्रैम्बल करता है। फ्यूरी हेलीकॉप्टर से बच के देख रहा होता है जब फैसिलिटी टोटली कोलैप्स हो जाती है। फ्यूरी डिक्लेयर करता है, वी आर एट वॉर, और शील्ड को मोबिलाइज कर देता है। कट होता है रशिया में, जहां नताशा रोमानोफ यानी ब्लैक विडो एक वेयर हाउस में बंधी होती है और लुकोव उसे इंटेरोगेट कर रहा होता है। शील्ड उसके कैप्टर्स को वार्न करता है। एयर स्ट्राइक की धमकी देकर नताशा की रिलीज मांगता है। नताशा कॉल के बीच ही अपने कैप्टर्स को धूल चटा देती है। फाइट करके सबको हरा के निकल जाती है। शील्ड उसे अपडेट करता है कि बार्टन अब कॉम्प्रोमाइज हो चुका है और उसे बिग गाय को रिक्रूट करना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है कलकत्ता में, जहां एक छोटी लड़की डॉक्टर ब्रूस बैनर से मदद मांगने आती है। बैनर को रियलाइज होता है कि ये एक ट्रैप था और नताशा सामने आकर उसे मिशन के लिए कन्विंस करती है, पर वार्निंग देती है कि हल्क साइट रेजिस्ट कर सकती है। नताशा उसे टेसरैक्ट दिखा के फ्यूरी का मैसेज देती है कि उसकी गामा नॉलेज से उन्हें टेसरैक्ट ढूंढने में मदद चाहिए। नताशा बैनर का ट्रस्ट जीत जाती है। दूसरी तरफ फ्यूरी काउंसिल से आर्ग्यू कर रहा होता है एसगार्ड और लोकी के इम्पेंडिंग वॉर को लेकर। काउंसिल को डाउट होता है कि एवेंजर्स जैसे फ्रीक्स दुनिया को बचा भी पाएंगे या नहीं। फिर हम देखते हैं स्टीव रॉजर्स को, यानी कैप्टन अमेरिका को, जो ट्रेनिंग कर रहा होता है। फ्यूरी आकर उसे मिशन और मीनिंग ऑफर करता है। टेसरैक्ट और लोकी के बारे में बताकर कैप को रिक्रूट कर लेता है। कैप वार्न करता है कि टेसरैक्ट को धरती में ही दफन रहना चाहिए। और दूसरी तरफ टोनी स्टार्क अपने स्टार्क टावर में काम कर रहा होता है, पेपर के साथ फ्लर्ट और उसका मजाक उड़ाते हुए 12% क्रेडिट दे रहा होता है टावर बनाने के लिए। कल्सन कॉल करता है अर्जेंट शील्ड बिजनेस के लिए। टोनी रेजिस्ट करता है, पर पेपर मना लेती है। कल्सन टोनी को एवेंजर्स इनिशिएटिव्स की फाइल दिखाता है। टोनी मजाक करता है, लेकिन पेपर को सीरियस लगने लगता है। टोनी की क्यूरियोसिटी को ट्रिगर मिल जाता है और वो टेसरैक्ट और लोकी के केस में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है। इसी बीच कैप्टन हल्क का फुटेज देख रहा होता है। गामा रेडिएशन और सीरम के कनेक्शन समझ रहा होता है और कल्सन कैप्टन की यूनिफॉर्म को एक मॉडर्न रेट्रो अपग्रेड दे रहा होता है। दोस्तों, लोकी अब बैटल की तैयारी में लग जाता है और चितौरी आर्मी को धमकी देता है कि जब तक टेसरैक्ट उसके पास नहीं आता वो किसी को भी बाव नहीं करेगा, और अगर फेल हुआ तो सबका टोटल एनिहिलेशन पक्का है। उधर स्टीव, नताशा और बैनर हैरी कैरियर पर मिलते हैं और टेसरैक्ट की बातें गर्म हो जाती हैं। बैनर और स्टीव को पता चलता है कि ये कोई नॉर्मल सबमरीन नहीं है, बल्कि एक फ्लाइंग एयरक्राफ्ट कैरियर है। फ्यूरी स्टीव को टीज करता है, चौंक गए ना। बैनर टीम ज्वाइन कर लेता है और शील्ड ग्लोबल सर्विलियंस से टेसरैक्ट को ढूंढने में लगता है। बैनर गामा ट्रैकिंग सेट कर देता है। नताशा उसे एस्कॉर्ट करती है और फ्यूरी हिल से बार्टन के कॉम्प्रोमाइज होने पर बात करता है। इधर लोकी के लैब में सीन चालू होता है। सेल्विक टेसरैक्ट को स्टडी कर रहा होता है और बार्टन अगला टारगेट बनाता है।
बार्टन लोकी को वार्न करता है फ्यूरी और टीम के बारे में, पर लोकी इसे एक मौका मानकर उनकी स्ट्रेंथ टेस्ट करने का प्लान बनाता है। शील्ड बार्टन को स्टगार्ट में ट्रेस कर लेता है और कैप्टन अमेरिका तुरंत मिशन पर निकल पड़ता है। लोकी वहां एक गाला में अटैक कर देता है, क्राउड को डरा देता है और बार्टन सिक्योरिटी को डिसेबल करके गार्डेड बिल्डिंग से इरिडियम चुरा लेता है। लोकी क्राउड को फोर्स करता है सब घुटनों पर बैठ जाओ, पर कैप्टन अमेरिका एंट्री मार लेता है, स्केप्टर की ब्लास्ट को डिफ्लेक्ट करता है और लोकी को बोल्डली कन्फ्रंट करता है। लोकी और कैप्टन के बीच फाइट होती है, पर ब्लैक विडो एम लगा के रेडी होती है और एकदम में आयरन मैन एंट्री मार लेता है, ब्लास्ट करके फाइट खत्म करते हैं। अब लोकी को क्विंजेट में बंद कर दिया जाता है। कैप और टोनी लोकी और फ्यूरी के प्लान पर डिस्कशन करते हैं। नताशा साइलेंटली पायलट करती है, तभी एक बड़ा स्टॉर्म आता है, लाइटनिंग क्विंजेट पर गिरती है और थॉर एंट्री मार लेता है। सब शॉक्ड हो जाते हैं। टोनी और स्टीव गियर पर करते हैं और थॉर क्विंजेट पर आके लोकी को फ्री कर देता है। आयरन मैन और थॉर के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है और कैप्टन भी पैराशूट से जंप करके फाइट में उतर आता है। थॉर क्लिफ पर लोकी को कन्फ्रंट करता है। दोनों भाई अपने इश्यूज और बिट्रेल पर लड़ते हैं। थॉर लोकी को टेसरैक्ट सरेंडर करने को कहता है, पर लोकी मना कर देता है और किंग बनने की बात करता है। थॉर और आयरन मैन के बीच फॉरेस्ट में हैवी फाइट होती है। लाइटनिंग और रिपल्सर ब्लास्ट से जंगल चमक उठता है। कैप आकर दोनों को रोकने की कोशिश करता है। फाइनली एक बड़े इम्पैक्ट के बाद ये तीनों ट्रूस कर लेते हैं। लोकी फ्यूरी की केज में बंद होता है, कैमरा पर उसका मजाक उड़ाता है, हीरोज को चैलेंज करता है उनकी डेस्परेशन और उनके पावर कंट्रोल पर। लोकी उनको एलियन आर्मी और पोर्टर प्लान्स के बारे में इनडायरेक्टली बताकर टीज करता है। नताशा वार्न करती है कि लोकी किसी को कंट्रोल कर रहा है और टीम डिबेट करने लगती है उसके पोर्टर प्लान्स और उनके डेडली इम्पैक्ट पर। टोनी मजाक करते हुए पोर्टर टेक को एनालाइज करता है और क्यूब को एक्टिवेट करने के लिए पावर सोर्स के बारे में गेस लगाता है। बैनर और टोनी साइंस और टेक पे बॉन्डिंग करते हैं और फ्यूरी उन्हें क्यूब की पावर सोर्स ट्रेस करने के लिए बोलता है। स्टीव जोक समझ जाता है पर फोकस मेंटेन करने को कहता है, जबकि टोनी और बैनर मिशन और साइंस को लेकर एक्साइटेड होते हैं। स्टीव फ्यूरी पर डाउट करने लगता है और बैनर हिंट देता है कि लोकी की टॉन्ट डायरेक्टली स्टार्क के आर्क रिएक्टर पावर टावर को टारगेट कर रही है। दोस्तों, अब टोनी शील्ड के सीक्रेट्स हैक कर लेता है, जबकि स्टीव इंसिस्ट करता है कि लोकी को रोकने पर फोकस करना चाहिए, लेकिन टोनी अपनी स्टाइल में ही काम करता है। स्टीव क्यूब को ढूंढने पर फोकस करता है। टोनी और बैनर डिबेट करते हैं डेंजर, आर्मर और पर्सनल रिस्क के बारे में। बैनर और टोनी हल्की की पावर और इम्पैक्ट पर डिस्कस करते हैं और कैप्टन चुपके से शील्ड के स्टोरेज में घुस जाता है और हाइड्रा वेपन्स ढूंढ निकालता है। शेल्विक इरिडियम के साथ काम कर रहा होता है। थॉर लोकी के प्लान्स और शेल्विक के लिए टेंशन में होता है और पुरानी वॉर्स और लोकी के बदले की आग को याद करता है। फ्यूरी थॉर की कमिटमेंट को चैलेंज करता है और नताशा लोकी से कन्फ्रंट करने चली जाती है। उसे बार्टन के माइंड कंट्रोल और उसके प्लान्स के बारे में पूछती है। नताशा अपना डार्क पास शेयर करती है और अपनी रेड लेगर को क्लीन करने की डिजायर बताती है। टोनी शील्ड हैक कर लेता है, वायरस डिटेक्ट हो जाता है। कैप हाइड्रा वेपन्स ढूंढ लेता है और लोकी नताशा को बार्टन की कंट्रोल की धमकी देता है। नताशा बैनर को वार्निंग देती है डेंजर बढ़ रहा है और लोकी का प्लान अनफोल्ड होता जा रहा है। फ्यूरी स्टार्क से टेसरैक्ट की लोकेशन पर बात करता है और स्टीव रिवील करता है कि शील्ड टेसरैक्ट को वेपनाइज कर रहा है, जिससे फ्यूरी और टोनी में क्लैश हो जाता है। लोकी बैनर को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। नताशा वार्न करती है। फ्यूरी अर्थ के थ्रेट्स और टेसरैक्ट के वेपन्स पर बोलता है। थॉर शांति की तरफ स्टैंड लेता है, पर टेंशन बढ़ जाता है। टीम शील्ड की मिसट्रस्ट पर आर्ग्यू करती है। स्टार्क और स्टीव के बीच क्लैश होता है और लोकी का स्केप्टर पास में ग्लोइंग होता है।
टीम के अंदर केओस फैल जाती है क्योंकि मेन गियर अप कर रहे होते हैं। बैनर वार्न करता है कि ये टीम एक वोलेटाइल टाइम बॉम्ब बन रही है। स्टीव टोनी की हीरोइज्म को चैलेंज करता है। टेंशन पीक पर पहुंच जाती है। तभी बार्टन का एरो कैरियर इंजन को हिट करता है। बैनर टीम यूनिटी का मजाक उड़ाता है और टेंशन बढ़ जाता है। बैनर लूज कंपोजर करने लगता है, हल्क बनने की एज पर होता है, स्केप्टर पर इन्फ्लुएंस डाल रहा होता है। तब टीम टेसरेक्ट का लोकेशन लोकेट करती है और मोमेंटली रिग्रुप करने की कोशिश करती है, पर तभी बार्टन का एरो फट जाता है और कैरियर इंजन क्रिपल हो जाता है। केओस फैल जाता है। टोनी सूट अप कर लेता है, शील्ड स्क्रैम्बल करता है। फ्यूरी और हिल डैमेज एसेस करते हैं। इंजन मिड फेयर फेल होने लगता है। स्टार्क बाहर इंजन रिपेयर करने के लिए निकल पड़ता है। फ्यूरी ऑर्डर्स देता है। नताशा ट्रैप हो जाती है। बैनर कंट्रोल लूज करने लगता है। बार्टन की टीम इन्फिल्ट्रेट कर लेती है। बैनर ट्रांसफॉर्म होने से स्ट्रगल करता है। नताशा उसे काम रहने की प्लीड करती है, लेकिन बैनर फाइनली हल्क बन जाता है और नताशा को चेस करने लगता है। कैरियर के रैकेज में पूरा केओस होता है। लोकी सबको देखकर स्माइल करता है। फ्यूरी कैरियर को पानी के ऊपर स्टीयर करता है। टोनी और कैप एक्सट्रीम प्रेशर में इंजन रिपेयर करने लगते हैं। तब हल्क नताशा पर अटैक करता है और थॉर इंटरवीन करके एक एपिक फाइट शुरू कर देता है। कैप्टन और आयरन मैन एक रिस्की इंजन रिपेयर प्लान करते हैं। थॉर और हल्क की फाइट और इंटेंस हो जाती है। म्योलनीर और हल्क की ताकत में जंगल का जंगल हिला देता है। लोकी के मैन कैरियर पर चढ़ाई कर देते हैं। फ्यूरी और हिल उनसे लड़ते हैं। हल्क जेट से लड़ता है और एक जेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। आयरन मैन डेब्रिस कट करके कैरियर को इंजन को बचाने की कोशिश करता है। कैप्टन ग्रेनाड डिफ्लेक्ट करके लोकी के मैन से लड़ता है। बार्टन के एरोस कैरियर के इंजन्स को डिसेबल करते हैं और ज्यादा केओस फैल जाती है। आयरन मैन रोटर्स पुश करके कैरियर को बचाने की कोशिश करता है। कैप्टन गिरते गिरते बच जाता है। थॉर लोकी के साथ ट्रैप हो जाता है। बार्टन और नताशा की फियर्स फाइट होती है। थॉर को लोकी ने फंसाकर गिरा दिया होता है। कल्सन लोकी पर प्रोटोटाइप वेपन से अटैक कर देता है और उसे वॉल के पास फेंक देता है। नताशा और बार्टन की ब्रूटल फाइट कैरियर पर चल रही होती है। थॉर फॉलिंग सेल से एस्केप करके फील्ड में क्रैश हो जाता है। और दोस्तों, सबसे इमोशनल मोमेंट आता है जब कल्सन मर जाता है और हेली कैरियर गिरने लगता है, लेकिन आयरन मैन रोटोस पुश करके कैरियर को गिरने से बचाता है। आयरन मैन रोटोस पुश करके कैरियर को गिरने से बचाने की कोशिश में लग जाता है। दोस्तों, केओस के बीच कैप्टन एक लीवर खींचकर मिड एयर कैरियर को बचाता है। इसी बीच लोकी जेट से एस्केप कर जाता है। कल्सन क्रिटिकली इंजर्ड होता है और फ्यूरी विजिलेंट रहता है। नताशा बार्टन को ले जाते देख रही होती है। फ्यूरी कल्सन की एवेंजर्स इनिशिएटिव कार्ड्स दिखाता है। उसके लॉस से स्ट्रगल करता है, लेकिन हीरोज की पोटेंशियल में विश्वास रखता है। थॉर म्योलनीर उठाते हुए हेसिटेट करता है, अपनी वर्थनेस पे डाउट करता है। दूसरी तरफ बैनर नेकेड जगता है, कंफ्यूज होता है और एक सिक्योरिटी गार्ड उसे रेस्क्यू करता है। बैनर अपनी कंडीशन और पर्पस से स्ट्रगल कर रहा होता है, अनश्योर होता है कि क्या सही है। बार्टन भी मेंटली स्ट्रगल कर रहा होता है। नताशा उसे टफ लव से रिकवर करने में लग जाती है। बार्टन लोकी की एस्केप पर क्वेश्चंस उठाता है। नताशा इंसिस्ट करती है कि अब हमें उसे रोकना ही होगा और डिसीजन करते हुए कि कौन आने वाली वॉर लड़ेगा। नताशा एडमिट करती है कि वो खुद भी कॉम्प्रोमाइज्ड है। टोनी और स्टीव कल्सन के सैक्रिफाइस और बिलीफ के कॉज पर रिफ्लेक्ट करते हैं। टोनी और स्टीव लोकी से लड़ने पर आर्ग्यू करते हैं, समझ जाते हैं कि लोकी का गोल उन्हें डिवाइड करना है और पब्लिकली डिफीट करना है। इस बीच शेल्विक पोर्टन की प्रिपरेशन शुरू कर देता है। एवेंजर्स सूट अप करते हैं। कैप्टन, बार्टन, नताशा, थॉर और टोनी बैटल के लिए तैयार हो जाते हैं। फ्यूरी बैटल की तैयारी करता है और सर्विलियंस रिस्टोर करने का ऑर्डर देता है।
आयरन मैन स्टार्क टावर की तरफ अप्रोच करता है। सेल्विक पोर्टल डिवाइस एक्टिवेट कर देता है और लॉकी वॉच कर रहा होता है। टोनी टाइम से रेस लगाता है, लॉकी को स्टार्क टावर में कन्फ्रंट करता है और वार्न करता है कि एवेंजर्स आ रहे हैं। लॉकी कॉन्फिडेंट रहता है और चितौरी की बात करता है। टोनी लॉकी को वार्न करता है कि एवेंजर्स अर्थ को अवेंज करेंगे, लेकिन लॉकी उसके स्केप्टर से टोनी के आखिरी एक्टर को टच करके धमकी देता है। लॉकी टोनी को उठाकर फेंक देता है, लेकिन मार्क 7 सूट मिड फॉल में उसे सेव कर लेता है और फिर पोर्टल खुल जाता है और आयरन मैन इन्वेडिंग चितौरी आर्मी पर अटैक कर देता है। चितौरी मैनहट्टन में इन्वेड करते हैं, केओस फैल जाता है। लॉकी और थॉर स्टार्क टावर पर बैटल करते हैं, नीचे सिविलियंस और पुलिस स्क्रैम्बल करते हैं। कुंजेट बैटल में ज्वाइन करता है। आयरन मैन चितौरी को एम्बुश में फंसाता है। नताशा और बार्टन एयर सपोर्ट देते हैं। थॉर और लॉकी स्टार्क टावर पर फाइट करते हैं। कुंजेट क्रैश होता है और मैसिव चितौरी लेविएथन मैनहट्टन में इन्वेड करता है। थॉर लॉकी से रुकने की प्लीड करता है, लेकिन लॉकी उसे स्टैब कर देता है और केओस और भी ज़्यादा स्प्रेड हो जाती है। एवेंजर्स सिविलियंस को ऐड करते हैं। कैप्टन स्ट्रीट फाइट लीड करता है और एनवाईपीडी को कमांड देता है, यानी कि न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट को कमांड देता है। पुलिस पहले मना करते हैं, लेकिन कैप्टन की लीड देखकर ओबे करते हैं। आयरन मैन मैसिव लेविएथन थ्रेट को डिस्ट्रैक्ट करता है। बार्टन और नताशा चितौरी से ब्रूटल फाइट करते हैं, ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, लेकिन फाइट करते रहते हैं। बार्टन और नताशा लड़ते हुए कैप्टन और थॉर को ज्वाइन कर लेते हैं और फाइनली बैनर अराइव करता है। टीम बैनर को सूट अप करने को बोलती है और हल्क लेविएथन को स्मैश कर देता है। आयरन मैन एक एक्सप्लोसिव मिसाइल से फिनिश करता है। एवेंजर्स के बैटल प्लान बनते हैं। बार्टन रूफ टॉप स्काउट करता है। आयरन मैन पेरीमीटर कंट्रोल करता है। थॉर पोर्टल पर अटैक करता है और टीम फाइट प्रिपेयर करती है। हल्क वॉरियर्स को स्मैश करता है। थॉर लाइटनिंग से पोर्टल स्ट्राइक करता है। बार्टन स्ट्रेस को स्नाइप करता है और आयरन मैन एनिमीज को डॉच करके स्ट्रीट्स को प्रोटेक्ट करता है। आयरन मैन क्राफ्ट्स को डॉच करता है। बार्टन और थॉर स्क्वाड्स को अटैक करते हैं। हल्क लेविएथन को चार्ज कर लेता है और नताशा और कैप स्ट्रेटेजाइज करते हैं। नताशा चितौरी क्राफ्ट पर राइड करते हुए ऑन बोर्ड फाइट करती है। आयरन मैन सपोर्ट करता है। कैप्टन जमीन पर फाइट करता है। बार्टन स्नाइपर शॉट्स लेता है। हल्क और थॉर मिलकर लेविएथन को डिफीट कर देते हैं। तभी सेल्विक जाग जाता है और आर्मी अराइव होती है। कैप्टन सिविलियंस को रेस्क्यू करता है और चितौरी से फियर्सली लड़ता है। फ्यूरी काउंसिल की न्यूक्लियर स्ट्राइक को डिनाई कर देता है, रिफ्यूज करता है। इस बीच नताशा को लॉकी चेस कर रहा होता है चितौरी क्राफ्ट पर टूवर्ड्स बार्टन। दोस्तों, फाइनल बैटल में नताशा बार्टन को कॉल करती है और बार्टन लॉकी पर एक एक्सप्लोसिव एरो मार देता है। इसी बीच हल्क लॉकी को उठाकर स्टार टावर पेंट हाउस में फेंक देता है और लॉकी की लिटरली धुलाई कर देता है। नताशा सेल्विक के स्केप्टर के पावर के बारे में पूछती है और वो बताता है कि शायद स्केप्टर से पोर्टल को बंद किया जा सकता है। आयरन मैन लेविएथन को अंदर से ब्लास्ट कर देता है। बार्टन ग्रैपलिंग एरो से इम्प्रोवाइज करता है। हल्क एयरबोर्न क्राफ्ट से लड़ता है। फ्यूरी को ओवर रूल किया जाता है। जेट्स लॉन्च हो जाते हैं, लेकिन फ्यूरी एक जेट को शूट करके गिरा देता है। फिर एक जेट न्यूयॉर्क सिटी पर न्यूक फायर करता है। कैप्टन वुंडेड होता है, लेकिन फाइट करता रहता है। नताशा स्केप्टर से पोर्टल बंद करने की कोशिश करती है और कैप्टन उसे अर्जेंसी में बंद करने को कहता है। इस बीच आयरन मैन न्यूक को इंटरसेप्ट करता है। समझ जाता है कि ये एक वन वे ट्रिप हो सकता है। पेपर न्यूज पर देखती है और टोनी न्यूक को पकड़कर उसे पोर्टल की तरफ रीडायरेक्ट कर देता है। एवेंजर्स और फ्यूरी टेंशन में रहते हैं। जैसे ही लाइट्स आउट होती है, न्यूक पोर्टल में एक्सप्लोड होता है और पोर्टल बंद हो जाता है। आयरन मैन अनकॉन्शियसली होकर गिरता है, लेकिन हल्क उसे पकड़ लेता है और बचा लेता है। टोनी रिवाइव होता है और पूरा टीम रिलीव्ड हो जाती है और टोनी एकदम कैजुअली श्रावण माह के बारे में जोक करता है आफ्टर विक्ट्री।
लोकी फाइनली कैप्चर्ड हो जाता है और न्यूज आती है एवेंजर्स की हीरोइक डिफेंस की तारीफ करते हुए। लेकिन कुछ सिटीजन्स एवेंजर्स से ग्रेटफुल नहीं होते, तो कुछ लोग स्केप्टिकल होते हैं। मीडिया इन हीरोज की रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनके फ्यूचर पर सवाल उठाती है। काउंसिल फ्यूरी से एवेंजर्स, टेसरेक्ट और लोकी के बारे में सवाल करता है, लेकिन फ्यूरी थॉर पर ट्रस्ट करता है और लोकी को उसके साथ छोड़ देता है। थॉर और लोकी टेसरेक्ट के साथ वैनिश हो जाते हैं और एवेंजर्स को डेंजरस माना जाता है, पर फ्यूरी कहता है कि ये एक प्रॉमिस है। फ्यूरी कॉन्फिडेंट होता है कि एवेंजर्स तब वापस आएंगे जब जरूरत होगी। पेपर और टोनी नए टावर की प्लानिंग करते हैं जो डिस्ट्रक्शन के बाद बनाना है। और पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें थैनोस रिवील होता है, जो कहता है कि अनरूली ह्यूमंस डेंजरस होते हैं। और मीनवाइल एवेंजर्स क्वाइटली बैटल के बाद शावरमा खाते हुए बैठे होते हैं और यहीं एवेंजर्स 2012 की कहानी खत्म होती है।